बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार खुलफ़ाए राशिदीन में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत को और हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके को इख्तियार करना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। जब अल्लाह के रसूल मौजूद थे तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी मुआवनत का हक अदा किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से फजीलत और बशारत पाई। जब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत आई तो उनसे रफ़ाकत का नमूना बने, और जब खिलाफत का बोझ खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधों पर आन पड़ा तो बाद में आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए ऐसे मशले राह बने कि कोई भी हुक्मरान उनकी आज़मूदा इक़दामात से इस्तिफ़ादा किए बगैर फलाही रियासत नहीं बना सकता। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में अजीम फतूहात की बदौलत 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी रियासत की हदूद फैल गई और उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों रूम और फारिस को इबरतनाक शिकस्त दी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त अपनी कौम की फिक्र में रहते। खिलाफत की इब्तदा में जब इक़्तिसादी हालत बेहतर न थी तो उनका रंग सफ़ेद होने के बावजूद स्याह हो गया और उन्होंने खुद पर लाजिम किया कि उस वक्त तक घी इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक कहत साली ख़त्म नहीं हो जाती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी और खिलाफत उम्मत के लिए अमन और सुकून और कामयाबी का जीना थी। उनकी वफ़ात से उम्मत इंतशार और फितना और फसाद का शिकार हो गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहादत की अल्लाह ताला से दुआ करते थे। उन्हें इस बात पर इसलिए यकीन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर चढ़े तो अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम इजमाइन भी साथ थे। पहाड़ लरज़ने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाँव मुबारक मार कर फरमाया, ए उहद ठहर जा, तुझ पर उस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शहादत के मुतल्लिक ख्वाब देखा। जिस साल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कातिलाना हमला किया गया, उस साल लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है गोया के एक सुर्ख रंग के मुर्ग ने मुझे एक दो बार ठूंगे मारे। जवेरिया बिन कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब हमला हुआ उन्होंने लोगों को अपने पास बुलाया। असहाब रसूल गए और दीगर लोग भी गए। जब वो उनके पास गए तो उनके पेट पर स्याह अमामा बंधा हुआ था और खून बह रहा था। लोगों ने कहा, आप हमें कुछ नसीहत करें। फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब को मजबूती से थामने की वसीयत करता हूँ। तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे जब तक तुम इसकी पैरवी करोगे।